हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप सभी अच्छे से होंगे, डेली क्लासेज को एंजॉय कर रहे होंगे और क्लासेज के साथ साथ वीडियोज को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर रहे होंगे। बच्चों, कल मंडे को क्लासेज नहीं आई थी क्योंकि मुझे किसी काम से कहीं जाना पड़ गया था, इसलिए बच्चों कल की क्लास नहीं आई थी। तो टुडे बेटा आज हम हमारी जो नेक्स्ट क्लास है उसके बारे में पढ़ेंगे। ओके बच्चों, देखिए आज की नेक्स्ट क्लास। आज स्टार्ट करते हैं बच्चों हम नेचर ऑफ रूट्स। क्या स्टार्ट करते हैं बच्चों? नेचर ऑफ रूट्स, जिसको कहते हैं बच्चों मूलों की प्रकृति। क्या कहते हैं बच्चों? मूलों की प्रकृति कहा जाता है। अब मूलों की प्रकृति किस टाइप्स की होती है, इसका निर्धारण, इसका जो मतलब तरीका है वो किस तरह से किया जाता है। ओके बच्चों, देखिए अब हमारे पास हमने बेटा एक फार्मूला पढ़ा था, क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्या पढ़ा था बच्चों? क्वाड्रेटिक फार्मूला पढ़ा था। ओके, ये जो क्वाड्रेटिक फार्मूला था इसको हिंदी में बोला था हमने बच्चों द्विघाती सूत्र। क्या बोला था बच्चों? द्विघाती सूत्र। क्या था ये फार्मूला बच्चों? ये था x इक्वल था माइनस का b प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन था 2a। ओके बच्चों, इसे एक बार पॉजिटिव वैल्यू रखनी पड़ती थी, एक बार नेगेटिव, तो हमारे पास दो वैल्यूज आती थी, एक तो पॉजिटिव और एक नेगेटिव। x के दो रूट्स आते थे। ओके बच्चों, तो ये रूट्स निकालने का हमारा एक मेथड था। ओके, अब इस मेथड में बेटा इसको बोलते हैं हम ये जो है हमारा इसी के बीच में होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल 0। इसको d कहा जाता है बच्चों। क्या कहा जाता है इसको? d कहा जाता है। हिंदी में इसको विविक्त कर कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? विविक्त कर। यदि इसके वैल्यू के अकॉर्डिंग हम जो रूट्स होते हैं उनका नेचर तैयार करते हैं। जैसे क्या लिखोगे इसको? अकॉर्डिंग टू d वैल्यू वी डिफाइन द नेचर ऑफ रूट्स। हम क्या करते हैं बच्चों? इसके अकॉर्डिंग रूट्स का नेचर ऑफ रूट्स, जो मूल हमें प्राप्त होते हैं उनका हम जो है नेचर डिसाइड करते हैं। ओके बच्चों, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac के वैल्यू के अकॉर्डिंग ही हम उसका नेचर डिसाइड करते हैं। ओके बच्चों, देखिए अब इसमें फर्स्ट कंडीशन होती है हमारी, इफ यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू यदि आ जाए बच्चों 0 से बड़ा, क्या आ जाए? 0 से बड़ा आ जाए, तो इस कंडीशन में जो रूट्स होते हैं वो कैसे होते हैं बेटा? रियल रूट्स होते हैं। कैसे होते हैं? रियल रूट्स एंड डिफरेंट। मतलब रूट्स जो है रियल होंगे लेकिन कैसे होंगे बच्चों? डिफरेंट होंगे, अलग अलग होंगे। ओके, फर्स्ट कंडीशन समझ में आ गई बच्चों। सेकंड देखिए, यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू इक्वल हो जाए 0 के, क्या हो जाए बच्चों? इक्वल हो जाए 0 के, तो इस कंडीशन में रूट्स कैसे होंगे? रूट्स रियल होंगे, रियल रूट्स होंगे। लेकिन इस कंडीशन में एक आ जाता है बच्चों, ये रूट्स जो रहेंगे वो कैसे रहेंगे? इक्वल हो जाएंगे। कैसे हो जाएंगे बच्चों? इक्वल। ओके, रियल रूट्स होंगे बट कैसे होंगे? इक्वल होंगे। ओके, सिमिलर थर्ड है तो होता है हमारा, यदि इसका वैल्यू बी स्क्वायर माइनस 4ac जो है इसका वैल्यू कितना आ जाए? 0 आ जाए। किससे? 0 से कम आ जाए, मतलब कोई भी नेगेटिव वैल्यू आ जाए, तो इस कंडीशन में रूट कैसे होंगे बच्चों? इमेजिनरी रूट्स होंगे। कैसे होंगे? इमेजिनरी। ओके, इमेजिनरी रूट्स होंगे। तो ये समझे बच्चों कि फर्स्ट कंडीशन में यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac का रूट जो है, मतलब जो भी वैल्यू आता है वो 0 से बड़ा है, इसका मतलब रूट्स रियल हैं। और कैसे हैं बच्चों? रियल रूट्स हैं और डिफरेंट अलग अलग आएंगे। ओके, बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल 0 हो, मतलब इसका वैल्यू 0 के इक्वल आ जाए, देन क्या होगा? रूट्स जो रियल होंगे, वास्तविक होंगे और समान होंगे। और यदि नेगेटिव आ जाए तो इमेजिनरी, काल्पनिक रूट्स होंगे। कैसे होंगे बच्चों? काल्पनिक, जिनको हम हिंदी में बोलते हैं। ओके बच्चों, समझ गए? एक बार लिख देता हूँ बच्चों में। रियल का मतलब होता है वास्तविक। क्या होता है बच्चों? वास्तविक मूल। ये होता है वास्तविक मूल। कौन सा वाला? ये वाला क्या है? वास्तविक मूल। ये भी वास्तविक, डिफरेंट मतलब अलग अलग होंगे। इमेजिनरी का मतलब होता है बच्चों काल्पनिक। क्या होता है? काल्पनिक। समझे? तो रियल रूट्स मतलब वास्तविक मूल होंगे और डिफरेंट मतलब अलग अलग। डिफरेंट मीन्स होता है बच्चों अलग अलग होंगे। इक्वल मतलब समान होंगे।
ओके, और इमेजिनरी रूट्स हम समझ गए हो आप। तो किसी भी इक्वेशन के जो रूट्स है उनका नेचर किसके अकॉर्डिंग डिसाइड किया जाता है बच्चों? जो डी है हमारा, इसको हिंदी में बच्चों विविक्त कर कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? विविक्त कर कहते हैं, हिंदी में कहते हैं इसको विविक्त कर। इस विविक्त कर के अकॉर्डिंग जो है हम इसका नेचर डिसाइड करते हैं, जिसमें क्या तय किया जाता है बच्चों कि यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू लेस ग्रेटर देन 0 है तो उस कंडीशन में रूट्स रियल होंगे और क्या होंगे? अलग अलग होंगे। यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू 0 के इक्वल आ जाए तो उस कंडीशन में क्या होगा? रूट्स जो है रियल होंगे, बट कैसे होंगे बच्चों? इक्वल होंगे, समान होंगे। ओके, सिमिलर यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू 0 से कम आ जाए, मतलब नेगेटिव वैल्यू आ जाए, तो इस कंडीशन में रूट्स कैसे होंगे बच्चों? इमेजिनरी रूट्स होंगे, मतलब काल्पनिक मूल होंगे। ओके, समझ गए? इस तरह से आपको इसको समझना है। अब इस पे बेस्ड बेटा कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, एग्जांपल्स दिए हुए उन्हें सॉल्व करते हैं। ओके, अब देखिए बच्चों, इस पे बेस्ड हमें एक क्वेश्चन दिया हुआ है जो है एग्जाम्पल 7। इसको सॉल्व करते हैं बच्चों। देखिए, फाइंड डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड फाइंड नेचर ऑफ रूट्स। मतलब ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें गिवन है, इसके हमें बेटा डिस्क्रिमिनेंट निकालना है। इसको क्या बोलते हैं बच्चों? बताया था अभी मैंने, ये होता है बच्चों डिस्क्रिमिनेंट जो होता है, ये होता है हमारा, हमने अभी विविक्त कर जिसको लिखा था वो बेटा गलती से इंग्लिश में नहीं बताया मैंने, तो इसको क्या बोलते हैं? विविक्त कर को ही इंग्लिश में हम डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं। ओके, अब देखिए आगे, तो इस इक्वेशन के हमें रूट्स निकालने, मतलब नेचर ऑफ रूट्स बताना है और साथ ही साथ क्या निकालना है बच्चों? डिस्क्रिमिनेंट, इसका विविक्त कर भी फाइंड आउट करना है। ओके, चलिए बच्चों फाइंड आउट करते हैं। आंसर इधर सॉल्व करोगे बच्चों। तो विविक्त कर के लिए हमारे पास इक्वेशन गिवन है 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 इक्वल 0। ओके बच्चों, अब इसमें से हमें a, b और c का वैल्यू फाइंड आउट करना है। a का वैल्यू कितना है बच्चों? ध्यान से देखिए, 2 दिया हुआ है। b का वैल्यू कितना है? माइनस का 4 दिया हुआ है। और c का वैल्यू कितना है बच्चों? 3। तो बाय d क्या है हमारा? जो डिस्क्रिमिनेंट है वो फाइंड आउट करना है। तो डिस्क्रिमिनेंट निकालोगे तो कितना आ जाएगा बच्चों? b स्क्वायर माइनस 4ac। ओके, अब इसका वैल्यू फाइंड आउट कीजिए। अब ये होता है d, अब d का वैल्यू जैसे निकालेंगे तो b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल होना चाहिए 0 के, लेस या ग्रेटर जो भी आएगा उसको हम आंसर निकाल लेंगे। b का वैल्यू कितना है बच्चों? माइनस का 4, तो माइनस का 4 का कर दीजिए स्क्वायर। ओके, माइनस 4, a कितना है बच्चों? 2 है, और c कितना है? 3 है, इक्वल है 0। तो इधर करोगे तो 4 4 जा हो जाएगा बच्चों 16, और माइनस प्लस, ये माइनस हो जाएगा 4 2 जा कितना हो गया? 8, और 8 3 जा कितना हो गया बच्चों? 24। समझ में आ गया बच्चों सबको? अब देखिए इसको ध्यान से। अब देखो बच्चों, इधर 16 में से 24 माइनस करोगे तो यहाँ बचेगा बच्चों कितना? माइनस का 8। अब क्या इसके मूल पॉसिबल हैं? तो बेटा अभी देखा था हमने कि यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac जो है उसका वैल्यू यहाँ कितना आ रहा है बेटा? लेस देन आ रहा है, किससे? 0 से। समझ गए? तो क्या लिखोगे? हेयर जो d है, d इज लेस देन 0। d जो है क्या है बच्चों? 0 से छोटा है। सो जो रूट्स होंगे वो क्या होंगे बच्चों? सो रूट्स आर इमेजिनरी, इसलिए रूट्स क्या होंगे? इमेजिनरी होंगे। कैसे होंगे बेटा? रूट्स जो है इमेजिनरी होंगे, काल्पनिक होंगे। ओके, समझ गए इस चीज़ को? तो इस तरह से हमें इसके नेचर्स का रूट्स पता करना है। ओके, तो इसके रूट्स इमेजिनरी होंगे, नॉट रियल, मतलब रियल नहीं होंगे, इसलिए इसके रूट हम निकालना मतलब कंपलसरी नहीं होता है। जिसमें इमेजिनरी रूट्स क्या होते हैं वो मान्य नहीं माने जाते। ओके बच्चों, समझ गए? इसी तरह एग्जाम्पल 8 देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए बच्चों, ए सर्कुलर पार्क पेरीमीटर हैव ए 13 मीटर पोल। मतलब एक सर्कुलर पार्क है, उसके पेरीमीटर जो परिमाप है उसके ऊपर एक पॉइंट पर बेटा एक पोल लगाया गया है जो है 13 मीटर लंबा। कितने मीटर लंबा है बच्चों? 13 मीटर लंबा एक पोल, जिसको हम खंबा कहते हैं, वो लगाया गया है। ओके बच्चों, आगे देखिए, इफ यदि पार्क डायामीटर पॉइंट ए एंड, यदि पार्क के डायामीटर पर 2 पॉइंट ए और बी हैं,
हैव टू क्रॉस फाटक, उसके 2 क्रॉस फाटक हैं डिस्टेंस ऑफ ए एंड बी, ए और बी से कुछ डिस्टेंस पर, टू पोल डिफरेंस आर 7 और उनका डिफरेंस जो है वो कितना है बच्चों 7 है। इज दिस पॉसिबल, क्या यह संभव है, इफ़ यस यदि हाँ, फाइंड द पॉइंट्स ए एंड बी डिस्टेंस, तो इन ए और बी की हमें डिस्टेंस निकालनी है। ओके बच्चों, समझ गए। तो इस तरह से हमें अपना ये आंसर निकालना है। तो क्या कीजिए बच्चों, इसको देखिए। तो सबसे पहले तो एक पार्क बनाओगे बच्चों, आंसर इधर करते हैं, आंसर कीजिएगा। तो सबसे पहले एक पार्क बनाना है बच्चों। पार्क कैसा होता है, सर्कलाकार होता है, तो इस तरह से सर्कलाकार एक हम पार्क बनाएंगे। ओके बच्चों, ये पार्क हो गया हमारा। अब पार्क में एक पोल लगा हुआ है बच्चों। सपोज ये हमारा पोल है, यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक लगा लेते हैं बेटा इस तरह से। तो सपोज ये क्या है, पोल लगा हुआ है, ये पॉइंट है हमारा बी और ये पॉइंट मान लेते हैं कोई भी, जैसे सी मान लेते हैं। ओके बच्चों, अब ये पोल के दोनों सिरों को ऐड करना, ये हमारा इसका डायामीटर है बेटा, यहाँ ए और बी पर वृत्त का डायामीटर है। अब ये सपोज ये इसका व्यास है, व्यास जिसे कहते हैं बच्चों डायामीटर, ये ए हो गया और ये हो गया हमारा बी। ओके, और ये जो है इसके साथ क्या है, परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री का एंगल बनाता है। अब 90 डिग्री के एंगल के अंदर क्या होता है बच्चों, इसके अंदर हम लगा देते हैं बेटा पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं बच्चों। तो सपोज हम जो है इस लेंथ को x मान लेते हैं और दूसरी वाली लेंथ को क्या मान लेते हैं बच्चों, वो कितना डिफरेंस है दोनों के बीच, 7 का डिफरेंस है। यदि ये x है तो ये कितनी हो जाएगी बच्चों, x माइनस 7 हो जाएगी। ओके, यदि x मानोगे, x माइनस 7 डिफरेंस प्लस भी कर सकते हो, ठीक है। यदि हमने इसको x माना है तो ये कितना हो जाएगा बच्चों, x प्लस 7, और ये गिवन है हमें, ये भी कितना है बच्चों 13 मीटर दिया हुआ है। ओके, तो यहाँ लिखिए लेट द, जो ये दिया हुआ बेटा हाइट, लेट द हाइट ऑफ BC जो हाइट है वो कितना मान लेते हैं, x सेंटीमीटर। ओके बच्चों, समझ गए, 7 मीटर, ये 13 मीटर गिवन है। ओके, और ये भी 7 मीटर गिवन है, x मीटर। तो नीचे वाला बेस कितना हो जाएगा बच्चों, बेस हो जाएगा हमारा, बेस हमारा AC है, तो कितना हो जाएगा x प्लस 7 मीटर। ओके, और सिमिलर हमारा हाइपोटेन्यूज दिया हुआ है। ओके, हाइपोटेन्यूज कितना है बच्चों, ये दिया हुआ है हमें 13 मीटर। ओके, अब इससे हमें इसका पहले इक्वेशन निकालना है। इक्वेशन निकालने के बाद इसको आगे सॉल्व करना है। सॉल्व करने के बाद बच्चों ये जो है इसके हमें, यदि वो पहले डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे, इसका वेक्टर निकालेंगे, यदि रूट्स अवेलेबल हैं तो इसके रूट्स भी हमें फाइंड आउट करने हैं। ओके बच्चों, देखिए ध्यान से, इधर ध्यान से देखोगे तो इन, इसमें लिखोगे बच्चों इन ट्राइंगल ABC बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। कौन सी थ्योरम लगाओगे बच्चों, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। ओके, पाइथागोरस थ्योरम। ओके बच्चों, अब क्या होती है पाइथागोरस थ्योरम, ये जो हमारा हाइपोटेन्यूज होता है इसका तो क्या करते हैं बच्चों, स्क्वायर करते हैं, इक्वल जो बेस होता है उसका स्क्वायर करते हैं, और साथ ही साथ क्या करते हैं इसमें प्लस करते हैं बच्चों एल्टीट्यूड या परपेंडिकुलर बोल दीजिए, या तो परपेंडिकुलर बोलो या क्या बोलो बच्चों, इस तरह से इसका भी करना है हमें स्क्वायर। ओके बच्चों, इधर P लिख देता हूँ, थोड़ा PER परपेंडिकुलर, इस तरह से इसका भी हमें स्क्वायर करना होता है। ओके बच्चों, अब देखिए हाइपोटेन्यूज हमें दिया है, कितना दिया है 13 का स्क्वायर करोगे, इधर करोगे बच्चों B बेस कितना है x प्लस 7 दिया हुआ है, तो x प्लस 7 का स्क्वायर करोगे, प्लस x का स्क्वायर परपेंडिकुलर कितना है x है, तो इसका स्क्वायर करना है। ओके बच्चों, अब इसका स्क्वायर ओपन करोगे तो 13 का स्क्वायर 169, इसका a प्लस b के होल स्क्वायर से खोलोगे तो कितना हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस 7 टू जा, एक बार के लिए बेटा फॉर्मूला लिख देते हैं यहाँ पर, चलिए ठीक है, ये हो जाएगा a प्लस b का होल स्क्वायर, जो इक्वल होता है किसके इक्वल होता है बच्चों, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab के इक्वल होता है। इसको हमें बिकॉज करके लिखना है, क्योंकि a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है बच्चों, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। समझ गए यहाँ तक, इस इक्वेशन तक समझ में आ गया बच्चों। अब इसको मिटा देते हैं, फिर आगे करते हैं। ओके, देखिए ध्यान से,
देखिए बच्चों, ये 13 का स्क्वायर है, इधर लिख लीजिए इसको। 13 का स्क्वायर कितना होता है? 169 होता है। इधर x का स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और इसका 2a भी करेंगे तो 7 2 जा 14x और 7 7 जा 49 प्लस हो जाएगा बच्चों एक्स स्क्वायर। ओके, समझ गए? अब सिमिलर देखो बच्चों, इसको ये 169 एज इट इज एक्स, इसको उधर ले जाते हैं, इधर 0 बच जाएगा, इक्वल एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा बच्चों? 2x स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 14x एज इट इज आ गया 16, और इसको उधर ले जाओ तो इधर 49 तो प्लस का है, माइनस का 169 है। ओके, 0 इक्वल सॉल्व करोगे 2x स्क्वायर प्लस 14x, और ये माइनस का बच जाएगा, 9 से 9 0, 6 से 4 तो 120 बच जाएगा। ओके, अब देखो इसमें से 2 कैरी करोगे, कॉमन लोगे तो x स्क्वायर प्लस 7x माइनस हो जाएगा बच्चों 60 इक्वल हो जाएगा 0। ओके, इक्वल 0 हमें इधर लिख ही रखा है बच्चों। ओके, अब इसको इधर 0 के अपॉन में लेकर चले जाओगे तो इसको भी मिटा देते हैं बच्चों, तो कितना हो जाएगा? इधर भी हो जाएगा 0। तो हमारे पास इक्वेशन आ जाएगा बच्चों एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 60, 0 को इधर लिख देते हैं बच्चों, कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, तो ये हो जाता है हमारा। इस तरह से इक्वेशन मिल जाती है। अब इस इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है। ठीक है, क्या करने के लिए बच्चों? इसके विविक्त कर चेक करने हैं, मतलब इसका डिस्क्रिमिनेंट जो होता है वो चेक करना है। तो क्या लिखोगे? 4d, डी के लिए क्या करोगे? पहले ए का वैल्यू देखो बच्चों, ए 1 दिया हुआ है, बी कितना है? 7 है, और सी कितना है बच्चों? माइनस का 60 है। किसी को कोई इशू बेटा? यहाँ तक किसी को इशू नहीं है। तो देखिए डिस्क्रिमिनेंट हमारा क्या होता है बच्चों? तो डिस्क्रिमिनेंट का इधर लगाओगे तो डी इक्वल होता है बच्चों बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो डी बी का वैल्यू कितना है बच्चों? 7, तो 7 का करोगे स्क्वायर माइनस 4, ए का वैल्यू है आपके पास 1, और इसका वैल्यू है माइनस के 60। ओके बच्चों, अब इसको 7 7 जा 49 होता है, और 8 6 4 जा 24, और माइनस हो जाएगा बच्चों प्लस, तो ये 2 कितना हो गया? 240। इसको सम करोगे तो कितना हो जाएगा बच्चों? 289, जो कि क्या है? बड़ा है 0 से। जैसे ही ये 0 से बड़ा आ जाए बच्चों तो क्या करना है? रूट्स कैसे रहेंगे इस टर्म में? तो देखो हेयर रूट्स आर रियल। रूट्स कैसे हैं बच्चों? रियल हैं, रूट्स रियल एंड और अलग अलग हैं। ओके बच्चों, मतलब रियल रूट्स हैं और कैसे हैं? अलग अलग हैं। समझ गए? इस तरह से हमें इसके रूट्स फाइंड आउट कर लिए, इसका रूट्स का जो नेचर है वो फाइंड आउट कर लिया। अब हमें इसके ये देखो कितना आया बच्चों, इस कंडीशन में ये होता है तो इसके हमें रूट्स भी निकालने पड़ेंगे। समझ गए? यहाँ तक सबको समझ में आ गया बच्चों? आगे देखिए इसके रूट्स फाइंड आउट करते हैं बच्चों, फटाफट कर लेते हैं इसको। देखिए अब इसके रूट्स फाइंड आउट करेंगे। क्या इक्वेशन आया था बच्चों हमारा? एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस का आया था बच्चों 60। ओके, इक्वल आया था 0। अब देखो 60 के फैक्टर करो बच्चा, तो 60 के फैक्टर करोगे तो क्या लिखोगे? एक तो 20 मल्टीप्लाई 30 30 मल्टीप्लाई 2 या 20 मल्टीप्लाई 3 एक लिखोगे बेटा। 12 5 जा 60, किसका है ये? 60 का फैक्टर है, 12 5 जा 60। तो अब उसमें 12 में से 5 कम करेंगे 7 आ जाएगा, तो इधर लिख लीजिए एक्स स्क्वायर प्लस का 12x में से क्या कर दिया? माइनस का 5x कर दिया, और माइनस का 60 इक्वल आ गया 0। ओके बच्चों, अब देखिए ध्यान से देखोगे तो इधर x कॉमन दिख रहा है तो x प्लस 12 बच जाएगा बच्चों। इधर माइनस का 5 कॉमन लेंगे तो x बन जाए x हो जाएगा, और 5 ये 12 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, इक्वल ये प्लस का आएगा बच्चों, माइनस और माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। x प्लस 12 कॉमन है, बाहर निकाल दीजिए, क्या बचा? x माइनस 5 बच गया बच्चों। अब इक्वल 0 रखोगे तो x के 2 वैल्यू जाएंगे, इक्वल एक तो आएगा माइनस का 12 और एक आएगा प्लस का 5। और बेटा कभी देखिए बच्चों, जो हमारी लेंथ है वो कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, तो इस कंडीशन में ये माइनस का 12 तो हो जाएगा बच्चों कैंसिल। तो हमारा x जो है, जो हमने क्या माना था बच्चों, इसका परपेंडिकुलर माना, वो कितना आया? 5 मीटर। कितना आया बच्चों? 5 मीटर। अब हमें इसका बेस निकालना है बच्चों, तो बेस कितना था हमारा? बेस जो था बच्चों वो आया था x प्लस 7 आया था, तो x का वैल्यू 5 में 7 ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा बच्चों? 12 मीटर। किसी को कोई इशू बेटा यहाँ तक?
इस तरह से x का वैल्यू आया 5 और x + 7 जो बेस था उसका वैल्यू आया हमारा 12। समझ गए बच्चों? तो इस तरह से हमें इसको आंसर को सॉल्व करना है। इसको मिटा देते हैं बच्चों, बाद में कंफ्यूज हो जाओगे। ओके, तो हमारा आंसर कितना आया बच्चों? आंसर आया हमारा x जो था, जो परपेंडिकुलर था, p लिख देते हैं बच्चों, वो तो आया 5 मीटर, और जो हमारा x + 7 था, जो क्या था बच्चों? बेस था, वो आया हमारा 12 मीटर। तो इस तरह से आपको आंसर्स, इस तरह मेथड्स का यूज करके आंसर निकालने हैं। ओके बच्चों, समझ गए? अब हमारा लास्ट एग्जाम्पल बचता है, उसको करने के बाद हम नेक्स्ट डे लेंगे बच्चों। अब देखिए बच्चों, हमारा लास्ट एग्जाम्पल बचा है, इसको सॉल्व करते हैं, उसके बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज हम नेक्स्ट डे पढ़ेंगे बच्चों। देखिए क्या है, फाइंड डिस्क्रिमिनेंट द इक्वेशन। इस इक्वेशन का हमें डिस्क्रिमिनेंट मतलब जो विविक्त करे वो निकालना है। दिया हुआ है 3x² - 2x + 1/3 = 0 एंड फाइंड नेचर ऑफ रूट्स। और इस नेचर्स का हमें नेचर निकालना है। और इफ़ रूट्स आर रियल, ये रूट्स रियल हैं, देन फाइंड देम, तब क्या करना है, हमें उनको फाइंड आउट करना है। देन फाइंड देम, तो उनको निकालना है। ओके बच्चों, तो इसको चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, इसके पहले डी चेक करेंगे, जिसको हम डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं। ओके, तो इसके लिए आंसर कीजिए बच्चों। तो हमें दिया है उसने 3x² - 2x + 1/3 = दिया है 0। यहाँ से a b c की वैल्यू निकालो। a का वैल्यू 3 है, b का वैल्यू कितना है बच्चों? -2 है, और c का वैल्यू हो गया हमारा 1/3। ओके, अब इसका बेटा डिस्क्रिमिनेंट निकालोगे तो d निकालने के लिए b का स्क्वायर तो -2 का स्क्वायर करना पड़ेगा। इधर पूरा लिख देते हैं एक बार बच्चों। तो b² माइनस निकालना पड़ेगा हमें 4ac। तो d निकालने के लिए b का स्क्वायर तो -2 का स्क्वायर, -4, a का वैल्यू है बच्चों 3 और इसका वैल्यू है 1/3। ओके, अब ध्यान से देखिए बच्चों, ये हो जाएगा 4 माइनस प्लस और 2 2 जा 4, 4 3 जा 12 और 3 1 जा 3। तो कितना आ जाएगा बच्चों? 4 आ जाएगा। इक्वल कितना है? 0। d का वैल्यू आ गया हमारे पास इक्वल में 0। ओके बच्चों, समझ गए यहाँ तक? तो d का वैल्यू 0 आ गया। इट मीन्स क्या होता है, इसका मीन्स होता है बच्चों, हेयर रूट्स आर, यहाँ जो रूट्स हैं वो कैसे हैं? रियल हैं। कैसे हैं बच्चों? रियल रूट्स हैं। रियल के साथ साथ कैसे हैं? रूट्स आर रियल एंड इक्वल। 0 ये आता है, क्या वो कंडीशन होती है बच्चा? रूल कैसे होते हैं? इक्वल होते हैं। रूट्स कैसे होते हैं? इक्वल रूट्स होते हैं। अब इक्वल रूट्स होते हैं तो बेटा इसके रूट्स निकाल लेते हैं। तो हमारे पास गिवन है 3x² - 2x + 1/3 = 0। ओके, ये अब हमारे पास फॉर्मूला होता है x = -b ± b² - 4ac कितना होता है बच्चों? 2a होता है। अब ध्यान से देखिए, -b तो माइनस और माइनस प्लस का 2 हो जाएगा बच्चों, प्लस अब इसका वैल्यू हमारे पास है बच्चों, हमने यहाँ निकाल लिया, कितना आया था? 0। तो इसका वैल्यू यहाँ पर हम 0 रख देंगे अपॉन 2 मल्टीप्लाई a कितना है बच्चों? 3 है, ये आ जाएगा। तो x का वैल्यू है यहाँ से 2 ± 0/6। तो देखिए ध्यान से निकालोगे यहाँ पर अलग अलग करके, तो x का एक बार 1/3 आ जाएगा और 2 बार अभी 1/3 आ जाएगा। 2 इसके मान आ गए, लेकिन कैसे आए बच्चों? इक्वल आए। तो क्या समझे, यदि जो वैल्यू है d की, डिस्क्रिमिनेंट की, विभक्त कर की 0 के इक्वल रहती है तो रूट्स इक्वल आते हैं। 0 से बड़ी रहती है, ज़्यादा रहती है, तो उसके क्या बोलते हैं बच्चों? रूट्स जो है वो कैसे आते हैं? हमारे रियल रूट्स आते हैं, बट डिफरेंट आते हैं। ओके, और यदि उल्टा हो जाए, नेगेटिव वैल्यू की तरफ चला जाए, 0 से छोटा हो जाए, तो उस कंडीशन में रूट्स हमारे इमेजिनरी होते हैं। ओके बच्चों, अब आपकी आज की क्लास कंप्लीट हो गई है। अब आप इस वीडियो को ध्यान से समझोगे, पढ़ोगे और क्लासेज को अपने दोस्तों के साथ शेयर करोगे और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को ध्यानपूर्वक देखोगे बच्चों, और देख करके अपने जो 4.3 के पहले के जितने भी एग्जाम्पल्स हैं, तीनों चारों, उनको पूरी तरह से कंप्लीट करोगे। साथ ही किसी बच्चे को मैथमेटिक्स या साइंस की अदर क्लासेज को ज्वाइन करना है तो चैनल पर लिंक पर क्लिक करें, जॉइन लर्निंग एजुकेशन हब चैनल को यूट्यूब पर सर्च करें, या फिर लिंक पर क्लिक करके
जो डिस्क्रिप्शन में नीचे दिया हुआ है उन पर क्लिक करके अदर वीडियोज़ को भी देख सकता है, जिससे उसने अभी तक हमने जो जितनी एक्सरसाइज पढ़ी हैं या साइंस के अंदर जितने भी चैप्टर पढ़े हैं उनका उसको आसानी से सारा का सारा डाटा प्राप्त हो जाए और वो उनका रिवीजन कर सके, पढ़ सके और अपनी परसेंटेज या अपनी नॉलेज को गेन कर सके, उसको बिल्ड कर सके। ओके बच्चों, समझ गए? इस तरह से आपको वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है बच्चों। ओके, और वीडियो को लाइक भी करना है। और यदि किसी बच्चे ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें और साथ में इसके पास में बेल आइकन का जैसा कुछ लगा है उस बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे आपको आने वाले सभी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाएं, जिससे आप अपना जो 10th क्लासेज का बेस है उसकी जो क्लासेज हैं उनको मजबूत कर पाएँ और अपनी परसेंटेज एक अच्छी परसेंटेज बना सकें। ओके बच्चों, धन्यवाद। ओके, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं बच्चों।